महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र की कथा त्याग, तपस्या, अहंकार से आत्मज्ञान और क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने की अद्भुत यात्रा की कहानी है। यह कथा हमें सिखाती है कि तप, संकल्प और धैर्य से मनुष्य अपना भाग्य स्वयं गढ़ सकता है। 1. राजा कौशिक से विश्वामित्र तक। प्राचीन काल में विश्वामित्र का नाम कौशिक था। वे एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजा थे। एक बार शिकार करते हुए वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने वशिष्ठ की दिव्य गाय कामधेनु देखी, जो इच्छानुसार सब कुछ दे सकती थी। राजा कौशिक ने कामधेनु को बलपूर्वक लेने का प्रयास किया, लेकिन वशिष्ठ की ब्रह्म शक्ति के आगे उनकी राजसी शक्ति पराजित हो गई। इस अपमान ने राजा के हृदय को झकझोर दिया। पराजय के बाद कौशिक ने निश्चय किया, यदि ब्रह्म बल क्षत्रिय बल से श्रेष्ठ है तो मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वे वन में तप करते रहे। मेनका का मोह और परीक्षा। देवराज इंद्र को विश्वामित्र की तपस्या से भय हुआ। उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका के सौंदर्य से विश्वामित्र मोहित हो गए और तप भंग हो गया। दोनों से शकुंतला का जन्म हुआ। इस विघ्न के बाद विश्वामित्र को अपने पतन का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने मेनका का त्याग कर फिर से तपस्या का मार्ग अपनाया। तप की चरम सीमा और अहंकार का अंत। लंबे समय तक तपस्या के बाद उन्हें राजर्षि की उपाधि मिली, परंतु उनका अहंकार अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। वशिष्ठ से बार बार तुलना उनके मार्ग में बाधा बनी रही। अंततः वर्षों की कठोर साधना, संयम और विनम्रता के बाद उनका अहंकार पूर्णतः समाप्त हुआ। तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने स्वयं उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि प्रदान की। राम और विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र ने ही बालक श्री राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। वे राम को मिथिला ले गए, जहां राम ने शिव धनुष तोड़ा और माता सीता से विवाह हुआ। इस प्रकार विश्वामित्र रामायण की प्रमुख घटनाओं के सूत्रधार बने। 6. गायत्री मंत्र के दृष्टा। महर्षि विश्वामित्र को गायत्री मंत्र का दृष्टा माना जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। यह मंत्र आज भी सनातन धर्म का सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंत्र माना जाता है।